आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही गहरे और संवेदनशील विषय पर, भगत सिंह के नास्तिकता के विचार पर। यह वीडियो उस महान क्रांतिकारी की किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ पर आधारित है, जिस किताब को उन्होंने फांसी से कुछ दिन पहले जेल में लिखा था। 1930 में भगत सिंह जब फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे, तब उनके मित्रों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वह अहंकार के कारण ईश्वर को नकारते हैं। भगत सिंह के मित्रों का कहना था कि उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें अहंकारी बना दिया है, इसी अहंकार के कारण वे ईश्वर और ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। मुझसे भी कई लोग ये सवाल करते हैं कि तुम एथिस्ट हो, यह तुम्हारे अहंकार और कूल बनने के लिए है या कोई फैशन है। लेकिन जैसे भगत सिंह ने इस आरोप का जवाब दिया, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह कोई शो ऑफ या फैशन नहीं है। भगत सिंह इस आरोप को एक तर्कसंगत तरीके से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि अहंकार के कारण ईश्वर को नकारना केवल दो स्थितियों में संभव है। पहली, जब व्यक्ति खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे, लेकिन अगर वो ईश्वर को प्रतिद्वंदी समझता है लेकिन उसके सामने कोई है, यानी ईश्वर का अस्तित्व वो मानता है। दूसरी स्थिति में वो खुद को ईश्वर समझने लगता है, लेकिन यहाँ पर भी वह किसी सर्वशक्तिमान सत्ता का पालन करता है। भगत सिंह बताते हैं कि उनकी नास्तिकता बहुत पुरानी है। जब वो कॉलेज के छात्र हुआ करते थे, तब से ही उन्होंने ईश्वर पर सवाल करने शुरू कर दिए थे। उस समय उनके पास न तो कोई प्रसिद्धि थी, न ही अहंकार का कोई कारण। इसीलिए भगत सिंह अपनी इस किताब में पेज नंबर 9 पर कहते हैं कि मैं न तो ईश्वर का प्रतिद्वंदी हूँ और न ही खुद ईश्वर हूँ, इसीलिए मैं सर्वशक्तिमान सत्ता को ही नकारता हूँ। भगत सिंह का पालन पोषण एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके दादा कट्टर आर्य समाजी थे और उनके पिता उदार धार्मिक व्यक्ति थे। भगत सिंह की शिक्षा डीएवी स्कूल लाहौर में हुई थी, जहां रोजाना प्रार्थना और गायत्री मंत्र का जाप होता था। भगत सिंह कहते हैं कि उन दिनों में घंटों गायत्री मंत्र का जाप किया करता था। मैं पूर्ण धार्मिक व्यक्ति था। आगे चलकर जब वे क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हुए तो वहाँ भी यही धार्मिक माहौल मिला। कई नेताओं से उनके पहले नेता, जिनको ईश्वर को नकारने का साहस नहीं था, वहाँ पर सचिंद्र नाथ सान्याल एक दृढ़ आस्तिक व्यक्ति थे, जिनकी किताब बंदी जीवन में ईश्वर की प्रस्तुति मिलती है। और काकोरी के शहीद सभी प्रार्थना करते हुए शहीद हुए। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे। राजेंद्र लाहिड़ी गीता और उपनिषद के श्लोक पढ़ा करते थे। वहाँ पर केवल एक व्यक्ति था जो कहता था कि धर्म मानवीय कमजोरी का परिणाम है। 1926 के अंत तक भगत सिंह की सोच पूरी तरीके से बदल गई। अपनी इस प्रसिद्ध किताब व्हाई आई एम एथिस्ट में वे बताते हैं कि कैसे गहन अध्ययन ने उनकी सोच को प्रभावित किया। उन्होंने अपने जीवन में कई किताबें पढ़ी, उसमें से बकुनिन की गॉड एंड स्टेट, मार्क्स लेनिन, निरंबन स्वामी की कॉमन सेंस जैसी कई किताबें शामिल थी। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी, तब कुछ सवाल पैदा हुए। उसके बाद मैंने फिलोसफी और उनके कुछ थिंकर्स को पढ़ा, डिफरेंट कल्चर्स और लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया। रिचर्ड डॉकिंग, क्रिस्टोफर हिचकिंस, कार्ल सेगन्स, महात्मा गांधी, बुद्ध, कृष्णमूर्ति, प्लेटो, अरस्तु, इन सब लोगों ने और इन जैसे कई तमाम थिंकर्स ने, कई फिलोसोफर्स ने मेरी थिंकिंग को शेप किया। लेकिन यह चेंज कोई ओवरनाइट चेंज नहीं था, यह सालों की सवाल करने की प्रक्रिया का नतीजा था। भगत सिंह कहते हैं कि 1926 में मैं पूर्ण तरीके से आश्वस्त हो गया कि कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर का अस्तित्व का कोई आधार नहीं है। तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह कोई एरोगेंस नहीं था, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल जर्नी थी। मैंने अपने परिवार से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि मैं बड़ा होकर रेबल बन रहा हूँ। मई 1927 में जब भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई, अपनी इसी किताब व्हाई आई एम एथिस्ट में वे लिखते हैं कि यही उनकी असली परीक्षा थी। उस समय पुलिस का दबाव, काकोरी केस में फंसाने की धमकी, फांसी की सजा और धार्मिक प्रथाओं का दबाव था। सीआईडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट न्यूमन ने कहा कि अगर तुम बयान नहीं दोगे तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, इसीलिए रोज ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। तब भगत सिंह ने अपने आप से सवाल किया कि क्या केवल मैं खुशी के दिनों के लिए नास्तिक हूँ, या कठिन समय में भी अपने इन सिद्धांतों पर, अपने नियमों पर अड़ा रहूंगा। भगत सिंह इस पर कहते हैं कि मैंने कभी प्रार्थना नहीं की और यही मेरी असली परीक्षा थी, जिसमें मैं सफल हुआ। वे कहते हैं कि विश्वास कष्टों को कम करता है, यहाँ तक कि उन्हें सुखद भी बना देता है। ईश्वर में मनुष्य को एक मजबूत सहारा मिलता है। अगर वह ईश्वर को अस्तित्व को नकार दे तो अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। इसीलिए लोग ईश्वर पर भरोसा करने लग जाते हैं। भगत सिंह ईश्वर के अस्तित्व पर कई सवाल उठाते हैं। पहला सवाल है कि संसार की रचना क्यों हुई? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने इस दुखों और कष्टों से भरा संसार क्यों बनाया? यहाँ पर कोई संतुष्टि से जीवन नहीं जी रहा। नीरो ने रोम जलाया, कुछ लोगों को मारा, लेकिन इतिहास उसे क्या कहता है? अत्याचारी, निर्दयी या दुष्ट? लेकिन तुम्हारा जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो लाखों लोगों की जिंदगी में त्रासदियां पैदा कर रहा है, तो वह नीरो से अलग कैसे हुआ? उनका दूसरा सवाल है हिंदू दर्शन को चुनौती। तुम कहते हो कि वर्तमान कष्ट पूर्व जन्म के पापों का फल है, लेकिन अगर हम न्याय के सिद्धांत से देखें तो सजा का उद्देश्य क्या होता है? जब कोई व्यक्ति गाय, बिल्ली या पेड़ बनकर जन्म लेता है तो इसका सुधारात्मक प्रभाव क्या होता है? क्या किसी ने कहा कि वह पिछले जन्म में गधा था? तीसरा, सामाजिक न्याय पर सवाल। इस संसार का सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। गरीबी एक पाप है, गरीबी एक सजा है। एक गरीब घर में जन्मे व्यक्ति का क्या दोष है? वह सिर्फ गरीब है इसलिए नहीं पढ़ सकता।
अगर संसार की उत्पत्ति को हमें समझना है तो डार्विन की थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को समझना चाहिए। नेबुला के रूप में विभिन्न तत्वों का आकस्मिक रूप से मिश्रण से ही पृथ्वी जन्मी। प्राकृतिक विकास से जानवरों और फिर मनुष्य का विकास हुआ। इस प्रकृति के साथ संघर्ष से ही हम मानव यहाँ तक पहुँच पाए हैं और हम मानवों ने ही मिलकर एक भगवान को रचा है। मनुष्य की सीमाओं और उसकी कमजोरियों को देखते हुए ईश्वर नाम की एक कल्पना की गई। यह आदिम युग के समाज के लिए उपयोगी था जब वे जंगल में रहते थे, लेकिन आज के लिए नहीं है। भगत सिंह का फांसी का फैसला आ चुका था, तब तक वह अपने सिद्धांतों पर अड़े हुए थे। भगत सिंह कहते हैं कि मैं क्या उम्मीद करूं, जैसे ही गले में फांसी का फंदा पड़ेगा वही अंतिम क्षण होगा मेरे लिए। मेरी आत्मा, मेरा शरीर, सब कुछ वहीं समाप्त हो जाएगा। बिना किसी स्वार्थ के परलोक में बिना किसी इनाम की इच्छा मैंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया है। जब हमें बड़ी संख्या में ऐसे स्त्री और पुरुष मिलेंगे जो मानवता की सेवा के अलावा कुछ नहीं सोचते, तब स्वतंत्रता का एक नया युग शुरू होगा। भगत सिंह के इस महान उद्देश्य को क्या हम अहंकार कह सकते हैं? भगत सिंह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति कैसे अंधविश्वास से निकलकर तर्कसंगत चिंतन तक पहुंच सकता है। मुख्य बात यह है कि वो अपने विचारों पर अडिग रहे, फांसी से भी नहीं डरे। यह वीडियो केवल एक स्वतंत्रता सेनानी की नहीं, बल्कि सदी के सबसे महान थिंकर की है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास का अधिकार है, लेकिन इंसान होने की पहचान है तर्क करना। असली तार्किक व्यक्ति वही होता है जो कठिन समय में भी अपनी तार्किकता पर कायम रहे। अंत में यही कहूंगा कि भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार थे जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। अगर आप इसी तरीके के फिलोसॉफिकल टॉपिक्स और फिलोसोफर्स को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वीकली न्यूज़लेटर जरूर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।